हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच आज 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां आम बजट संसद में पेश किया, मूंग की दाल का हलवा बांटने के बाद। आजादी के 79 वर्ष में 1947 जब देश आजाद हुआ तो आजादी के 79 वर्ष के इतिहास में सरकार का ये 89वां बजट था और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था। निर्मला जी से पहले इस बजट को 10 बार मोरारजी देसाई पेश कर चुके हैं, तो दूसरा स्थान निर्मला सीतारमण का हो गया, जो रिकॉर्ड है। एक आम नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति जानना चाहता है कि सरकार देश की जनता के लिए बजट में क्या क्या सौगातें लेकर आती है। और ये मानवीय प्रवृत्ति भी है, स्वाभाविक भी है। व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज हम बजट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये सरकार का 89वां बजट 12.75 लाख करोड़ का है, जो सरकार ने पेश किया है। जैसे ही व्यक्ति बजट शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि इस बार सरकार आम जनता के लिए क्या क्या करने वाली है। तो बजट की परंपरा का जो आरंभ है, वैसे तो मानव सभ्यता जब से रही है तब से ही बजट का प्रावधान किसी न किसी रूप में रहा होगा, लेकिन औपचारिक रूप से बजट को पहली बार ब्रिटेन में 1733 में रॉबर्ट वालपोल ने पेश किया था, जब उन्होंने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो आय व्यय का खर्चा था उसको जब ओपन किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि बजट खोला गया है, और तब से ही आय व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट नाम दे दिया गया। एनुअली मेमोरेंडम, फाइनेंशियली एनुअली मेमोरेंडम, आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका जो औपचारिक शुरुआत था वो ब्रिटेन से हुआ। जहां तक भारत की बात है तो ब्रिटिश सरकार के समय 1860 में लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का वायसराय था, जो भारत का पहला वायसराय था, उसी के समय एक फाइनेंस सेक्रेटरी हुए जेम्स विल्सन, और उन्होंने ही भारत में पहली बार बजट पेश किया। इसलिए जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। ये भारत में बजट के जनक कहे जाते हैं। उस समय भारत के लिए एक ही बजट बनता था, जिसे हम आम बजट कहते हैं। तो 1860 से 1924-25 तक भारत के लिए एक ही बजट बनता था, लेकिन 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक एकवर्थ कमेटी बनाई। इस एकवर्थ कमेटी ने आम बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करने की सिफारिश की, और इसी समिति की सिफारिश पर 1924-25 में आम बजट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक आम बजट और एक रेलवे बजट। तो 1924-25 से भारत में 2 बजट पेश होने लगे।
आम बजट को वित्त मंत्री और रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता था। आजादी के बाद जब देश का संविधान बना, उस संविधान के आर्टिकल 112 में भारत के लिए बजट का प्रावधान किया गया। बजट का सामान्य अर्थों में बात करें तो यह एक आगामी वर्ष का आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे हमने संविधान के आर्टिकल 112 में स्थापित किया। इस बजट को देश का वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संसद में पेश करता था। यह परंपरा थी कि फरवरी के अंतिम दिन, अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी और सामान्य वर्ष है तो 28 फरवरी को शाम को 5 बजे वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति के नाम से संसद में बजट पेश करता था। कुछ ब्रिटिश परंपराएं थी, जैसे हलवा खाने के बाद बजट पेश करता था। यही परंपरा चलती रही। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके मंत्रिमंडल में जसवंत सिंह जब वित्त मंत्री थे, तो बजट पेश करने का जो समय था वो शाम को 5 बजे तक था। अटल जी से पहले, अटल जी के समय इसे दोपहर में 11 बजे कर दिया। तब से वो समय आज भी 11 बजे है। वित्त मंत्री पार्लियामेंट में, लोकसभा में 11 बजे बजट पेश करता है। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। और जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में 2017-18 के बजट में जो भारत के 2 बजट थे, रेल बजट और सामान्य बजट, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और 17-18 से फिर एक ही बजट पेश होता है, जिसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। इस बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय करता है। फरवरी से 7-8 महीने पहले बजट का निर्माण आरंभ हो जाता है। वित्त मंत्रालय सभी विभागों को प्रोफार्मा भेजता है, जिसमें वो कहता है कि आपको आने वाले वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि चाहिए, ये बताएं। तो प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाती है और 1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री इसे लोकसभा में पेश कर देते हैं। इस बजट की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जिसे वित्त मंत्री पेश करता है और इस बजट पर संसद में बहस के लिए 26 दिन का समय मिलता है। एक सामान्य प्रश्न रहता है कि बजट पर बहस करने के लिए कितना समय मिलता है, तो 26 दिन का समय मिलता है। इसके बाद बजट पर मांगों पर मतदान होता है। बजट की जो डिमांड्स हैं वो रखी जाती हैं, उन पर बहस होती है और फिर मांगों पर मतदान होता है। और फिर विनियोजन विधेयक, एप्रोप्रिएबल बिल पारित हो जाता है। ध्यान रखें कि जैसे ही विनियोजन बिल पारित होता है, सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार मिल जाता है। जब तक ये बिल पारित नहीं होगा, सरकार संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। तो बजट के 2 भाग होते हैं, एक व्यय, एक आय। जब व्यय का कार्य पूरा हो जाता है तो पैसा सरकार को आएगा कहां से, इसके लिए सरकार वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल पेश करती है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित होता है, वैसे ही
बजट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बजट राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही बजट पर साइन करता है, बजट कानून बन जाता है। फिर बजट का जो लेखा परीक्षण है वो सीएजी के द्वारा होता है। सीएजी एक ऐसा अधिकारी होता है आर्टिकल 148 में, जो भारत की पूरी वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है। हालांकि डॉक्टर पॉल एच एपलवी ने इसे वॉचडॉग कहा है और अंबेडकर सीएजी को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संचित निधि से होने वाले प्रत्येक खर्चे का ऑडिट करता है और कितना पैसा आता है उसका भी ये ऑडिट करता है। तो यही बजट आज आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है। यह 1 अप्रैल को लागू हो जाता है। पहले पेश फरवरी के लास्ट डे होता था 17-18 से, अब ये फरवरी के फर्स्ट डे 11 AM पर पेश होता है। तो इस बार जो बजट है 12.75 लाख करोड़ का रखा गया है। ऐसा अनुमान है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर 35,000 रुपए खर्च होना है। कल के न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे कि किन किन सेक्टर्स में कितनी कितनी धनराशि रखी गई है, जैसे डिफेंस में, है ना। तो आशा है कि आपको बजट के बारे में सारगर्भित जानकारी मिली होगी, क्योंकि बेटा बजट प्रत्येक देश और उसके नागरिकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। इससे डिसाइड होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में किन किन वस्तुओं पर महंगाई बढ़ेगी और कौन सी वस्तुएं महंगाई कम होगी और टैक्स स्लैब क्या क्या रहेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे लोगों को भेज सकते हैं जिनको इस तरह की जानकारी चाहिए होती है। चलिए, शुभ रात्रि, जय हिंद, राधे राधे।